नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये गुफ्तगू पेश करनी है कि बच्चे के कान में अज़ान देने का हुक्म क्या है और फिर क्या ये अज़ान देना शरीय मुताहरा में साबित है या नहीं, और फिर अगर साबित है तो इसका तरीका क्या है। नाज़रीन, ये बात मुसल्लमा है कि बच्चे के कान में अज़ान देना ये मसनून अमल है। हज़रत सैयदना अबू उबैदुल्लाह बिन अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद अबू राफ़े से सुना। हज़रत अबू राफ़े अपने बेटे से कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अज़ीम शहज़ादे हज़रत हसन बिन अली की जब विलादत हुई तो इस रिवायत को सुनन अबी दाऊद ने रिवायत को नकल फरमाया है। फरमाते हैं हज़रत अबू राफ़े कि मैंने हुज़ूर को देखा कि आपने हज़रत इमाम हसन के कान में नमाज वाली अज़ान दी, यानी वो अज़ान जो हम नमाज में कहते हैं, नमाज से पहले जो अज़ान दी जाती है, हमें उस अज़ान को दिया। और फरमाते हैं दूसरे कान में यानी उल्टे कान में, बाएं कान में आके करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज की जमात से कबल जो तकबीर पढ़ी जाती है, फरमाया हुजूर ने उस तकबीर को अदा फरमाया। और इसी तरह इसी बात को लेते हुए अल मुसनद के अंदर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि मुसलमान के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा हो तो फरमाया कि बेहतर है, बल्कि फरमाया सुन्नत है नाना करीम की कि उसके दाएं कान में अज़ान दी जाए, और वो अज़ान जो नमाज से कबल दी जाती है, जो अज़ान नमाज का बुलावा होती है, तो मैं वो अज़ान उस बच्चे के कान में दी जाए। और फरमाया बाएं कान में तकबीर पढ़ी जाए, और अज़ान देना सुन्नत साबित हुआ और अज़ान का तरीका भी सुन्नत साबित हुआ। लिहाजा ये अज़ान क्यों दी जा रही है, इसकी वजह यह है कि उसको बरक़ात और फ़ैज़ात हासिल कराने के लिए और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल मुबारक को अपनाना ये दर्जा सुन्नत रखता है। लिहाजा अहले ईमान के यहाँ जब भी किसी बच्चे की विलादत होती है तो वो दाएं कान में अज़ान कहलाते हैं और बाएं कान में तकबीर पढ़ी जाती है। और ये कोई नया अमल नहीं है या किसी शख्स का बना हुआ या घड़ा हुआ अमल नहीं है, बल्कि ये वो अमल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सुन्नत कायम फरमा के अहले इंसानियत को बता दिया है कि अज़ान से पहले तकबीर कहना और अज़ान देते हुए यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसके कान में अज़ान देनी है और बाएं कान में तकबीर पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें